हाँ तो भैया आ चुके हैं आज हम लोग फिर से इन दोनों एपिसोड के मिस्टेक्स को लेकर के। दोस्तों इस एपिसोड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि हम लोग किस एपिसोड की बात करने वाले हैं। करेला 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 करेला। दोस्तों जैसा कि अभी आपने एक क्लिप देखा, इससे आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि किस एपिसोड की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इस क्लिप को आप देख लो। ये डॉक्टर चांदनी है, सारी मुसीबत की जो दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस एपिसोड की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस एपिसोड का पूरा वीडियो आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। दोस्तों आप इस वाले सीन में देख सकते हो कि सभी लोग कैसे खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हो गोगी को, गोगी का हाथ यहाँ पर बैंड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगला सीन दिखाया जाता है, गोगी के फेस में जूम किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि गोगी का जो हाथ मुड़ा हुआ था वो यहाँ पर आपको सीधा नजर आता है। और दोस्तों इसी वाले सीन में आप ये भी देख सकते हो कि पिंकू जो है वो और टप्पू एक ही साथ खड़े हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सामने खड़े हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही गोगी के यहाँ पर दिखाया जाता है तो वे दोनों दूर दूर हो जाते हैं और एक साथ रहते भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। दोस्तों आप इस क्लिप में देख सकते हो कि गोगी जाकर के गेट खोलता है, लेकिन गेट तो खुलता ही नहीं है। फिर से जब गेट खुल जाता है तो मेहता साहब आते हैं वहां से बाहर, और मेहता साहब जब आते हैं बाहर तो आप गेट देख सकते हो कि ज्यादा नहीं खुलता है, थोड़ा सा खुल के रुक जाता है। लेकिन जब मेहता साहब आके खड़े हो जाते हैं अंजलि के साथ में, तो यहाँ आप देख सकते हो उनके पीछे दिखाया जाता है तो पूरा का पूरा गेट तो खुला नजर आता है। ये कैसे हो गया? क्या करेली वाली भूतनी की? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ आप देखो कि ये है तारक मेहता का बॉस का केबिन। यहाँ आप देख सकते हो एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसके नीचे में आपको मोबाइल दिख रहा होगा। यहाँ आप देखो मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल मोबाइल यहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो अब कि सभी लोगों को कोमल भाभी देती है मिल्क शेक बना करके पीने के लिए, तो यहाँ पर सबसे फटाफट पी लेता है गोगी, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। और गोगी पूरा पी करके और गिलास को रख देता है नीचे में। आप क्लियर यहाँ देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल गिलास तो फिर से गोगी के हाथ में चला आता है, वो भी खाली गिलास, और फिर से अगले ही पल उसके हाथ से गिलास गायब हो जाता है। उसने जब पूरा गिलास पी लिया था और नीचे रख दिया था, फिर उस गिलास को उठाने की क्या जरूरत थी? I don't know. इस मिस्टेक के लिए एक लाइक तो बनती है। इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि भिड़े, पोपटलाल और अय्यर किस टाइप से खड़े हैं। तीनों के तीनों एक साथ सामने होकर के खड़े हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगला सीन दिखाया जाता है, पूरा अंजलि का घर दिखाया जाता है, तो यहाँ आप देखो वे तीनों कैसे दूर दूर हो जाते हैं। इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि मेहता साहब जब नौटंकी कर रहे होते हैं करेली के भूत वाला, तब उसके पीछे आप देख सकते हो एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। लेकिन जैसे ही मेहता साहब के फेस में जूम किया जाता है तो यहाँ पर दो लड़का वो भी अलग अलग आकर के खड़ा हो जाता है, और जो पहले से लड़का और लड़की थी वो कहाँ गए? क्या उन दोनों ने फेस चेंज कर लिया? इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि तारक मेहता का बॉस गोकुल धाम सोसाइटी में आ रहा होता है चेक करने के लिए कि मेहता साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। और आप देख सकते हो कि वो अपना गाड़ी कहाँ लेकर के चला जाता है, रोकता है एकदम गेट के सामने में। लेकिन जब कार के अंदर से दिखाया जाता है तो चमको लॉन्ड्री जो है वो आपको कितना साफ साफ नजर आ रहा होता है। और जब उन्होंने गाड़ी खड़ा किया था तो वो गाड़ी पूरा अब्दुल के शॉप के आगे जाकर के खड़ा हो गया था। तो ये कैसे हो गया? यहाँ पर आप देखो इन चारों का पोजीशन, ये चारों यहाँ पर खड़े हैं सामने होकर के। लेकिन जैसे ही मेहता साहब के ऊपर जूम किया जाता है तो यहाँ पर तो वे लोग दूर दूर हो जाते हैं और पिंकू भी आ जाता है उनके सामने में। यहाँ पर आप देखो टप्पू सेना के पीछे में आपको 4 लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही दूर से जूम किया जाता है वो जो पीछे 4 लोग खड़े थे वे लोग गायब हो जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेहता साहब के अंदर में भूत गुस्सा या गोकुल धाम सोसाइटी में यही बात समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि मेहता साहब के पीछे में पोपटलाल, अय्यर, भिड़े और भी बाकी लोग खड़े हैं।
लेकिन अगले ही पल पिंकू और सोनू मेहता साहब के पीछे से हट करके आ जाते हैं। टप्पू सेना जहाँ पर खड़ी थी वहाँ, और जो पीछे 4 लोग थे वे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर से जब दिखाया जाता है तो वे लोग फिर आ जाते हैं मेहता साहब के जस्ट पीछे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेहता साहब धीरे से दरवाजा खोलते हैं हाथी भाई का, और उस डॉक्टर को देखने लगते हैं। लेकिन आप पीछे देख सकते हो कि गेट खुला हुआ नहीं है। आपको अभी नहीं लग रहा होगा कि गेट खुला है कि नहीं, आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन इस जगह पर आप देखो मेहता साहब का जो सर है वो कहाँ पर है आप देख सकते हो। लेकिन जब इनके ऊपर जूम किया जाता है तो आप देख सकते हो उस जगह पर कोई भी नहीं है। गेट थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि गेट तो खुला है और मेहता साहब भी है। मेहता साहब का फेस में देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेहता साहब कितना ऊपर अपना फेस करके खड़े हैं। लेकिन जैसे सामने से दिखाया जाता है मेहता साहब का तो सर लॉक के सामने में आ जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मिस्टेक्स के बारे में जानकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताओ और पूरा एपिसोड जाके देख लो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।